जैसे ही परीक्षाएं नज़दीक आती हैं, परीक्षार्थी अपनी अपनी तैयारी में जुट जाते हैं और पूरी अपनी ताकत परीक्षा देने के लिए झोंक देते हैं और तैयारी करते हैं। ऐसा ही माहौल ग्वालियर चंबल के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं और ऐसा ही माहौल ग्वालियर चंबल संभाग में हो रहा है। और यहाँ की जो स्थिति है उसको जानने के लिए हम आज मौजूद हैं। ये ग्वालियर का खुरेरी जो पुल है, हाईवे से जुड़ा हुआ है, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग, यहाँ पर छोटा सा मार्केट भी है। हम जानेंगे कि क्या लोगों की अंदर की भावना है, क्या अपना नया जो विधायक किसको चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, कौन सी पार्टी को चाहते हैं। एक हमारे साथ ये दादा मौजूद हैं। नमस्कार दादा जी, क्या माहौल है ग्वालियर में चुनाव को लेकर के? चुनाव को बढ़िया माहौल चल रहा है। माहौल चल रहा है। क्या किस पार्टी का आगाज होने की संभावना है? कौन सी पार्टी जो आपके हित में काम कर रही है, जो किस पार्टी को आप जिताने के फहरिस्त में हैं? अभी तो जो फिलहाल में चल रही है उनका ही चल रहा हो जाना करके। नाम बताइए। मोदी का चल रहा है अभी फिलहाल। मोदी का? मोदी चुनाव तो लड़ेंगे नहीं यहाँ से। नहीं, आप कौन सा, आपका कैंडिडेट, आपका विधायक क्या? अब जो तो अब भारत सिंह है। अच्छा, भारत सिंह कुशवाहा जी बीजेपी की बोल रहे हैं। हाँ। काम कैसा किया उन्होंने? बढ़िया कर रहे हैं। आप इसी क्षेत्र में रहते हैं? इसी क्षेत्र में काम। आपके बच्चे, आपके नाती, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कुछ काम किया? अब जैसा चल रहा है जैसा कर ही रहे हैं। नहीं, जैसा चल रहा, मतलब सरकार विधायक को बनाने का मतलब होता है आप अपने लिए स्वरोजगार स्थापित करें, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के लिए, आम जनता के लिए वो दें, ये होता है मतलब। जैसा चल रहा है वैसा चलने से फिर तो एक मिलिट्री राज हो गया, जो मर्जी तानाशाही हो गई। आप बताएं कि क्या उन्होंने रोजगार के लिए या अन्य शिक्षा के लिए क्या क्या काम किए हैं? अभी तो कुछ नहीं किया है। फिर भी आपको भरत सिंह कुशवाहा जी चाहिए? उन्होंने कोई काम नहीं किया है बता रहे हैं दादा, लेकिन भरत सिंह कुशवाहा जी को जिताना चाहते हैं। भाई साहब, एक युवा है हमारे साथ। क्या नाम है सर? संतोष यादव। कहाँ रहते हैं? भरावली। भरावली रहते हैं। क्या चाहते हैं आप अपने विधायक के लिए? विधायक के लिए हमारे एडवोकेट राम विजय यादव जी हैं, जो कि ग्वालियर ग्रामीण से विधायक का चेहरा है और हम उनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। कौन सी पार्टी से? समाजवादी पार्टी से हैं। ये सज्जन है, समाजवादी पार्टी का आगाज करने की बात कर रहे हैं। एडवोकेट राम विजय के बारे में बात कर रहे हैं। कौन है ये राम विजय यादव? राम विजय यादव हमारे बड़े भाई हैं, जो कि पिंटू पार्क में निवास करते हैं और समाजवादी पार्टी से प्रतिस्पर्धी पद है इनके पास और काम कर रहे हैं बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर। ज़मीनी स्तर पर अभी आपके गाँव में, क्षेत्रों में कुछ कार्य कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। सबसे मेल मिलाप, सबसे जुड़ाव, अभी चूँकि नए उसमें अभी जुड़े हैं तो अपने स्तर से अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं अभी आज की स्थिति में। बाकी आगे रणनीति तय करेगी, अभी टाइम है। तो ये दादा स्कूटर पे बैठे हैं। दादा नमस्कार। दादा कहाँ रहते हैं आप? मैं यही रहता हूँ, खरूरी पे। क्या स्थिति है आपके चुनाव की? जो रणनीति है इस समय, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी, बीएसपी, क्या स्थिति है अभी? स्थिति तो जो है भैया के काम के ऊपर है। जो काम निर्धारित है, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। काम करेगा छोड़िए, काम अभी तक 5 साल तक किसने क्या किया वो बताइए। 5 साल में अभी किसी ने काम नहीं किया। देखा चाहे तो देहात के अंदर, और यहाँ भी कोई काम नहीं है। लड़के बेरोजगार हैं कि महंगाई ज़्यादा है, सब्जी भाजी महंगी है, नाज पानी को आज भी परेशान हो रहा है। ये स्थिति है इसमें। तो क्या, जैसे आपने बताया 5 साल में कोई काम नहीं किया, तो कोई परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। किस पार्टी का रुख करना चाहेंगे? मेरे ख्याल में तो ये है कि हम तो ये कहते हैं कि दोनों पार्टियों को छोड़ो, कांग्रेस को, बीजेपी को तीसरे का मोर्चा बनाना चाहिए। ये दादा कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति को छोड़िए, आप ये कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा, तीसरे में आम आदमी पार्टी है, समाजवादी है, बीएसपी है, और एक ये युवा है हमारे साथ। क्या नाम भाई साहब? बलराम है। भैया कहाँ रहते हैं आप? गुदावली रहते हैं। क्या स्थिति है भैया बताइए, कौन सी पार्टी ने आपके लिए जो सुविधाएं दी इस समय, जो वर्तमान में आपके विधायक हैं, मंत्री हैं, क्या स्थिति चल रही, क्या काम किया उन्होंने? सब टोटल फेल हैं। हमने बीजेपी अभी तक सपोर्ट करो, बीजेपी के ही रहे हैं। और अब है खुलना कांग्रेस सरकार है, बदलेंगे हम तो पलटेंगे, चाहे खुद तो टाड़ा हुए। कांग्रेस को जिताएंगे? हाँ। तो कांग्रेस ने 1.5 साल आपके राज्य में चुनाव मतलब रही, शासन किया, कुछ आपके लिए कुछ रोजगार या कुछ अन्य व्यवस्थाएं की हैं आपके लिए? हाँ, तब व्यवस्था करी मैंने, जो बनी तो मैंने व्यवस्था करी।
आज की स्थिति में भुतड़ी बिल्कुल बच्चों चल रहा है, झूठी कायमी है रंज चैतन्य की मोड़े गोली नहीं दे रहे, जांग में गोली दे लेता, केस लगा रहे हैं झूठे अपराध लग रहे हैं। बीजेपी के राज्य में झूठे केसों में लोगों को फंसाया जा रहा है। बिल्कुल ये right। कौन लोग हैं जो फंसाते हैं? जे नेता ही करवा रहे हैं, नेता फोन कर दिया था याद हो बच्चों तो थे। अच्छा, हाँ तो आप कैसे बदलाव, आप अपने क्षेत्र में बदलाव चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। अच्छा, हाँ। ये भाई साहब आप बताएं, आप बताएं। आ जाइए, ये सर हमारे साथ आ गए हैं, कहीं जा रहे हैं बेचारे। क्या नाम भाई साहब? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी आए हैं। सर क्या स्थिति है, क्या परिवर्तन चाहेंगे? अभी राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, चुनाव की स्थिति बनी हुई है, अभी घोषणा नहीं हुई है। चुनाव में प्रत्याशी लोग अपने अपने स्तर पर प्रचार कर रहे हैं और लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस आना चाहिए, वैसे तो बदलाव अच्छा, सही रहता है। बीजेपी की क्या स्थिति है? स्थिति को तो हमें मालूम नहीं है, अपन तो खेती के किसानी वाले आदमी है, खेत में नहीं, रहते जैसे हैं, आप खेती किसानी करते हैं, आपके बच्चे पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं, रोजगार शुदा हैं, तो हाँ, क्या पढ़ते हैं। बीजेपी क्या क्या कर रही है आपके लिए? बीजेपी खोज रही, बीजेपी का पीछे महंगाई होंगे 2000 रुपये महंगे कर देते, 1000 रुपये दे देते हैं, उसमें जनता बढ़ जाती है। और लाडली बहनाओं के लिए, आपकी महिलाओं के लिए 1000 से लेकर के, मैं आऊँगा अभी आपके पास, 1000 रुपये से लेकर के 3000 तक देने की संभावना जताई जा रही है। तो पीछे महंगाई कर रही और होंगे 1000 रुपये 2000 रुपये दे देते हो, तो जनता खुश हो जाती है। और क्या, अच्छा। और क्या है? हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए, आप पूरी बात कही। हाँ, ये फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं? कहानी क्या है बीजेपी की, उनने कहा हम 2000 रुपये तुम्हारे खाते में डाल रहे हैं, लेडीजों के गरीब 2000 रुपये डाल दे, पेट्रोल बढ़ा दी, सब्जी बढ़ा दी, ये गरीब आदमी खरीद रहा है कि पैसे वाले खरीद रहे हैं? तो सब्जी तो आप खाते ही होंगे। खाते, किसान की भी तो बढ़ना चाहिए। जैसे अपनी फसल है, गेहूं है, चना है, मसूर है, सरसों है, जो हम पे हो रही है, वो उसकी तो महंगाई बढ़ना चाहिए। तो कुल मिला के आप सरकार से तंग आ गए हैं? बिल्कुल। ये सज्जन कह रहे हैं कि सरकार से बहुत परेशान है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। पूरा क्षेत्र तंग है, हम ही तंग नहीं है, पूरा अच्छा। क्षेत्र। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका इनका पूरा क्षेत्र परेशान है। और भाई साहब जरा इधर आइए आप। अरे आइए तो, अरे मध्य प्रदेश के तो हो। एक भाई साहब कह रहे हैं कि हम यहाँ के नहीं हैं। कहाँ रहते हैं आप? दतिया रहते हैं। क्या स्थिति है भाई साहब आपकी? जो क्षेत्र है, बीजेपी क्या काम कर रही है, कितना लोगों को रोजगार दे रही है, क्या कर रही है? दतिया में तो बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। अच्छा, ये दतिया के हैं इसलिए इनको पता है बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। भाई साहब बताइए, क्या कहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल कहना चाह रहे हैं। हाँ बताइए। बीजेपी में इतना भ्रष्टाचार है सर कि हर जगह तो थानों पे हर जगह वसूली चल रही है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं बड़े गाँव रहता हूँ। क्या नाम है? अनिल सिंह नाम है हमारा। अनिल सिंह जी हैं। हाँ बताइए, आप बताइए। बीजेपी में इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है कि 181 सीएम हेल्पलाइन मैंने 1.5 साल से लगा रखी है, उस पर का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। आईजी साहब के यहाँ भी शिकायत की है मैंने, कोई सुनवाई नहीं होती है बीजेपी में। हर जगह अवैध वसूलियाँ चल रही हैं, सब भ्रष्टाचार फैला रखा है। क्या घटना है? कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार युवा जैसे हमें ओवरएज हो गए हैं, कोई भर्ती कुछ नहीं निकाली है अभी तक। तो इसलिए अखिलेश भैया को लाइए अपने एमपी में। अखिलेश भैया एक पढ़े लिखे युवा नेता हैं जो नए नए युवाओं की सोच को रखते हैं, और यूपी में उन्होंने बहुत काम कराया है, जैसे कि एक्सप्रेस वे और हर बच्चों को लैपटॉप वगैरह उन्होंने इतना काम कराया है कि वो पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं। ऐसे राहुल गांधी जी भी हैं, वो भी एक समझदार व्यक्ति हैं। अब की बार हमारे यहाँ एमपी में कांग्रेस स्पष्ट आ रही है, और समाजवादी पार्टी भी आ सकती है कई जगह, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी में तो सिर्फ ओनली भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार। तो समाजवादी पार्टी तो अभी मध्य प्रदेश में जमीन तलाशने की लिए स्थिति में है, क्योंकि उनके उससे पूर्व उनके 6, 7, 10 विधायक होते थे। अभी उसका रेशियो घट गया है। उसकी जो मजबूत पकड़ है वो धीरे धीरे घट रही है। क्या कहेंगे? बीजेपी की समाजवादी पार्टी जो है ना, आप बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है मध्य प्रदेश में। अच्छा, हाँ, समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है और कार्य कर रही है वो, ठीक है। और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। यहाँ पर यादव समाज का वोट 65% माना जाता है। हमारे चंबल संभाग में यादवों की तादाद 65% है, ओबीसी पिछड़ा वर्ग समाज की। तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो इस बार वोट बैलेंस बढ़ेगा समाजवादी पार्टी का भी, और इस बार कांग्रेस पार्टी हमारे यहाँ से जीत रहेगी मध्य प्रदेश से। ये आपके यहाँ वर्तमान में विधायक हैं, मंत्री हैं, उन लोगों ने रोजगार और उसके लिए कोई काम किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ महंगाई की है। जब अगर ये अब लाडली बहना योजना को 450 रुपये का सिलेंडर दे सकते हैं, तो फिर अन्य युवाओं को क्यों नहीं दे सकते हैं? जब ये कर सकते थे तो फिर महंगाई इतनी क्यों? फिर 1100-1200 रुपये का सिलेंडर क्यों दे रहे हैं?
आप बताइए, अगर जब दे सकते हो आप, अब अभी ऐसे आपने कम कर दिया है, जब कम कर सकते थे तो फिर इतने दिनों से क्यों कम नहीं किया? इतने दिनों से आप बताइए, बीजेपी पार्टी ने इतने दिनों से क्यों कम नहीं किया? इन्होंने अभी चुनावी घोषणा के बाद में इन्होंने ये स्थिति पैदा की है। जी ये हमारे माननीय कमलनाथ मुख्यमंत्री जी की योजना थी, तब इन्होंने आके उन्होंने 500 रुपये सिलेंडर किया तो इन्हें 450 रुपये कर दिया। पहले क्यों नहीं किया? जब कमलनाथ जी ने बोला तब क्यों किया? कुल मिला के चुनावी स्टंट कहेंगे इसको। क्या भैया आ जाओ, अरे 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 आ जाओ, आ जाओ, क्या डरने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। 18 साल के हो ना? अरे कुछ तो बोलो, कुछ बोल दो, पढ़ते हो? इधर इधर बोल दो, पढ़ते हो? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल है। वोट दिया है कभी? नहीं। अब भाई इन्होंने, भाई साहब ने वोट नहीं दिया, इसलिए इनसे कुछ हम पूछ रहे कि, और ये गाड़ी पर बैठे भाई साहब, आप बताएं कुछ। बोले आप क्या? हाँ, क्या सरकार की क्या स्थिति है और चुनावी रणनीति क्या है आपके क्षेत्र में, क्या स्थिति चल रही है? सरकार की स्थिति ये है कि कैबिनेट मंत्रियों को विधानसभा लड़ाई जा रही है, विधायकों को सरपंची लड़ा दो, सरपंचों को घर बैठा दो, हो गया विकास। तो ये खुद वो समझ रहे हैं कि इतनी हालत खराब है। आप ये तो सरकार की लोकतंत्र रणनीति है। नहीं, ये इसे आप रणनीति नहीं कह सकते, ये इनका फेलियर है। ये समझ रहे हैं कि हमारे विधायक नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए कैबिनेट मंत्री लोगों को ले आके एक दबाव बनाना क्षेत्र में कि हम सेंट्रल लेवल का नेता लाके, ये सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की सफाया है। कहीं ना कहीं डर है। बिल्कुल सरकार खुद स्वीकार कर रही है। ये तो सरकार फेल है। अरे साथ विधायक सांसदों को विधानसभा लड़ा के तो ये स्वीकार कर लिया इन्होंने कि हम पहले से हार रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप विधायकों को सांसदों को विधायकी लड़ा रहे हैं, स्वीकार है। ये कैबिनेट मंत्री ला रहे हैं, अभी तो सुनने में आ रही और भी एक आध जो पर रह गए। हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी हैं, अभी आधिकारिक घोषणा होने वाली है। एडवोकेट राम विजय हमारे साथ हैं। राम विजय जी, स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? अपने यहाँ से ज़मीन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं और आपकी बात भी हो चुकी है और आपको संभवतः आपको टिकट मिल जाएगा। कैसे तैयारी करेंगे इतने लोगों के साथ? ये कांग्रेस है, बीजेपी है, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, आप कैसे शुरुआत करेंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको, इस बार का जो चुनाव है वो क्या है, पूंजीपतियों का चुनाव है। पहले जो चुनाव होते थे वो आम जनता के चुनाव होता था। इस बार हमें पूंजीपतियों से चुनाव लड़ना है। पूंजीपतियों से चुनाव लड़ना है जो कि जिनकी विचारधारा गरीब, शोषित, वंचित, इन लोगों को सिर्फ दबाने वाली रही है। इनके विषय में कभी इन्होंने राजनीति तो की है। जब भी राजनीति आती है, जब भी चुनाव आते हैं, तो कभी बहनों के लिए, कभी युवाओं के लिए ये योजना तो लेके आते हैं, लेकिन उनको कभी धरातल पर लेके नहीं आए। ये सिर्फ ठगने का काम किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पूर्व में जो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने काम नहीं किए। अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे नेताजी कहते थे, परम श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको महान बनने के लिए किसी महान घर में जन्म लेना पड़े, हम महान काम करके भी महान बन सकते हैं। तो बस उन्हीं के आदर्शों को लेके हम एक बार फिर मध्य प्रदेश में शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोग जो नेता हैं, ऑलरेडी पहले कई बिजनेसमैन टाइप के हैं और स्थापित नेता हैं। आप अपने क्षेत्र में ज़मीनी स्तर पर कैसे काम करेंगे ताकि आपको लोग आपसे कनेक्ट हो सकें, आपसे जुड़ सकें, वो समझें कि हमारा एक नया चेहरा है और हमें ये हमारे लिए रोज़गार स्थापित कर पाएगा, हमारे लिए सड़कें बना पाएगा, हमारे लिए स्वास्थ्य की सेवाएं दे पाएगा, हमारे लिए शिक्षा दे पाएगा? देखिए, मैं बताऊं, अभी वर्तमान में जो यहाँ से विधायक हैं उनको बहुत अच्छा अवसर मिला था। मैंने आपको एक बार पूर्व में भी बताया था, उनको बहुत अच्छा अवसर मिला था यहाँ ग्रामीण की जनता की सेवा करने का। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई। उसी के कारण जनता ने तीसरा विकल्प चुना और उसी तीसरे विकल्प को हम बुनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और जनता बहुत त्रस्त है। जनता विकास के नाम पे उन्होंने वोट मांगा था। आज विकास के नाम पे आप देख सकते हैं, सौसा में जाइए आप, कितने गड्ढों पड़े हुए हैं, रोडों पे पानी भरा हुआ है। गणेशपुरा में जाइए, तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं। कहीं आप ये बताइए, आज यहाँ इतने गांव हैं, कहाँ कौन से प्राथमिक विद्यालय खुले हैं, कौन से हॉस्पिटल खुले हैं? योजनाएं तो बनी है लेकिन धरातल पर नहीं आई हैं अभी। तो जैसे आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या जातिगत समीकरण बिठाएंगे आप इसके लिए? देखिए, मैं बताऊं आपको, हमारी जो सरकार है वो हमेशा पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, अल्पसंख्यकों को और सर्व समाज को, सभी जातियों को गले लगाने वाली सरकार रही है। कभी भी जाति में किसी में भेदभाव नहीं किया है, सभी को गली लगाया है। तो इन सभी को साथ लेके और विकास को आगे मुद्दा बना के हम लोग संकल्पित हैं और इसी मुद्दों के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। आप चुनाव की योजना बना रहे हैं और चुनाव लड़ने की आपने ठान ली है, आपके शीर्ष आला कमान से बात भी हो चुकी है। क्या क्या रणनीतियों को लेकर के आप तैयारी करके उतर रहे हैं? देखिए, रणनीति तो बहुत है। रणनीति ये है कि सबसे पहले तो आप ये बताइए
अभी बीजेपी सरकार ने योजनाएं बनाई, जैसे अग्निवीर वाली योजना लेके आए। अग्निवीर वाली योजना से क्या आप बच्चों का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं? नहीं, वो केंद्र की बात है, आप उसमें आप विधायक बन भी जाते हैं तो आप उसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन मुद्दा तो है ना, वो जो बच्चा है वो ग्रामीण का भी तो होगा। आज ये बताइए, मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात करता हूँ, आज बीजेपी शासन में सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो किसान और जवान परेशान है, किसान और नौजवान परेशान हैं। किसान परेशान है, उसको उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है। आप देखिए कितने धरने आंदोलन हो रहे हैं। जवान इसलिए परेशान हैं, भर्तियां निकल नहीं रही हैं, जो भर्तियां निकली वो कोरोना के टाइम पे वो लोग ओवरेज हो गए। अब अग्निवीर जैसी योजनाएं आई हैं, इनसे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो ही नहीं सकता है किसी प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य है ग्वालियर वाले क्षेत्र में जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ के विधायकों के आप विकल्प बन सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से हम तो अपना आदर्श माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मान के चल रहे हैं। उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य किए हैं, उन्हीं विकासों की शुरुआत हम मध्य प्रदेश में करेंगे। और जनता अगर विश्वास करती है और करेगी निश्चित रूप से, क्योंकि जनता ने एक चुना है, पहले जो पूर्व में जिन लोगों को चुना है उनसे संतुष्ट नहीं है जनता, तो इस बार तीसरे विकल्प के रूप में बिल्कुल निकल के आएगी समाजवादी पार्टी। तो आप अपने नेता जो अखिलेश यादव जी हैं उनको आप आदर्श मानते हैं, वो आपके शीर्ष नेता हैं। आप यहाँ पर विकास की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को तो नकार दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम वोटों से। आप ये बताइए, अगर जनता नकारती तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी सरकार में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। कहीं ना कहीं चूक हुई है, वो अगले चुनाव में उसका सही किया जाए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट राम विजय, जो कि समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं। इनकी आलाकमान से बात भी हो गई है और अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। आप देखते रहिए इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार। कट कर देना, लगा उसको दादा। चलो कोई मत